Hello students, again I welcome you all in computer class. So student, today we will do revision of chapter 3 parts of computer. Students, ये हमारा रिवीजन सेशन रहेगा. इसमें हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, उसके जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उनको कवर अप करेंगे. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बेसिकली स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग इन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे. ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन, तो इसको लास्ट तक देखिएगा. काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. मीन्स कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या हैं, बेसिक उनका फंक्शन क्या है. टॉपिक्स यू विल लर्न. इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या लर्न करेंगे, सीखेंगे. मॉनिटर के बारे में सीखेंगे, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर एंड प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें. चलिए स्टार्ट करते हैं. हेलो चिल्ड्रन, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस. नाउ वी विल लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं बिकॉज कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि स्मार्ट तरीके से वर्क करती है और हमें हमारे काम में मदद करती है. मीन्स कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी ऑफ द टास्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली वे. मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वे इट कैन परफॉर्म मैनी ऑफ द टास्क विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ये बोल सकते हैं कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के थ्रू हमारे रिजल्ट्स को हमारे तक पहुंचाता है. चलिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, एज आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, जिस तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सिमिलरली देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ईच डिवाइस इज हैविंग अ डिफरेंट फंक्शन. उसी तरीके से क्या होता है, कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर एक डिवाइस का मीन्स हर एक पार्ट का एक डिफरेंट फंक्शन होता है, एक अलग फंक्शन होता है. उन फंक्शंस को हम एक एक करके देखेंगे भी. फर्स्ट है स्टूडेंट, बेसिकली हमारा मॉनिटर है. फर्स्ट, मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. मॉनिटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स एंड वीडियोस जस्ट लाइक टेलीविजन. स्टूडेंट, मॉनिटर क्या है? टेलीविज़न की तरह दिखता है या फिर टीवी की तरह दिखता है. बेसिकली जो हमारे घरों में टीवी होते हैं उसकी तरह दिखता है. और मॉनिटर का यूज़ हमारा जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वो सारा हमें इंफॉर्मेशन को जो भी है उसको डिस्प्ले कराता है स्क्रीन पर. मीन्स जो स्क्रीन शो होती है उस पर हमारा रिजल्ट दिखाई देता है. देख सकते हैं मॉनिटर पे हम जो भी वर्क करते हैं, जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड पिक्चर्स जो भी हैं उनको भी हमें स्क्रीन के थ्रू दिखाई देता है. और जो भी वीडियोस या फिर हम अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स को भी हम विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर स्क्रीन देख सकते हैं. स्टूडेंट, बेसिकली मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है बिकॉज मॉनिटर हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल शो आवर रिजल्ट. मीन्स इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी काम करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ माउस, उस चीज़ को क्या करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे हमारा रिजल्ट शो कराता है. इट मीन्स क्या है, मॉनिटर इज अ डिस्प्ले डिवाइस और वी कैन से मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. स्टूडेंट, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी. नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे. कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज ऑन इट. These keys are used to write letters, number and special symbols on the computer. Basically कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं. मीन्स अप्रॉक्स 103, 104 और 107 तक कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड में. स्टैंडर्ड कीबोर्ड की अगर बात करें तो उसमें मैनी ऑफ द कीज़ होती हैं. अगर नंबर कीज़ की बात करें तो नंबर कीज़ फ्रॉम 0 to 9, टोटल 10 कीज़ होती हैं. और अगर अल्फ़ाबेट कीज़ की बात करें तो अल्फ़ाबेट कीज़ हमारी A to Z होती हैं. इट मीन्स कितनी होती हैं? 26 कीज़ होती हैं.
फंक्शनल कीज़ की बात करें तो फंक्शनल कीज़ F1 टू F12 होती हैं टोटल कीज़। तो टोटल नंबर ऑफ कीज़ हमारी 12 हो जाएंगी फंक्शनल कीज़। बाकी डिलीट की, बैक स्पेस की, एरो कीज़, बहुत सारी कीज़ होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू राइट एनी एप्लीकेशन, इफ़ यू वांट to write any contact number, then you use numeric keys. If you want to write your application, then you should use only अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ का हम अपनी एप्लीकेशंस को लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर या फिर किसी का एड्रेस लिख रहे हैं तो एड्रेस में जो नंबर कीज़ को हम यूज़ करते हैं वो सारी क्या है, न्यूमेरिक कीज़ के थ्रू करते हैं, या फिर जिनको हम न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं 0 to 9, इट मीन्स टोटल 10 कीज़ होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, नाउ यू टेल मी, मॉनिटर इज एन विच टाइप ऑफ डिवाइस? मॉनिटर किस तरीके की डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस है? लाइव चैट में अपने आंसर सेंड करिए। कि स्टूडेंट्स अपने नेम्स भी सेंड कर दीजिएगा साथ में। बहुत बढ़िया, फटाफट से भेजिए आंसर्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट इज माउस। माउस को बेसिकली, माउस क्या है? माउस में बेसिकली 3 बटन्स और वी कैन से 2 बटन्स। 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट माउस बटन होता है और एक राइट माउस बटन होता है, और एक सेंटर में होता है स्क्रॉल व्हील। ओके, सो व्हाट इज माउस? सिंपली वी कैन से माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं क्योंकि माउस का यूज़ हम करते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ माउस, विद द हेल्प ऑफ कर्सर, मूविंग कर्सर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ओके, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। जर्नली माउस कम्स विथ 2 बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। बेसिकली जो जर्नली माउस होते हैं उसमें 2 बटन्स होते हैं, मीन्स लेफ्ट बटन एंड राइट बटन होता है, और साथ में एक स्क्रॉल व्हील होती है जो हमारे पेज अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं इसका। स्टूडेंट, कई माउस ऐसे होते हैं जिसमें स्क्रॉल व्हील की जगह बटन दिया होता है, तो बटन जो दिया होता है, जो 3 बटन माउस जिनको बोलते हैं बेसिकली, तो वो माउस क्या करते हैं, सेम वही परफॉर्मेंस देते हैं जिस तरीके से स्क्रॉल व्हील यूज़ किया जाता है। उस बटन को भी हम स्क्रॉल व्हील की तरह यूज़ कर सकते हैं, मीन्स उसको बाय प्रेसिंग हम पेज अप एंड डाउन को कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। नाउ स्टूडेंट, सेंड योर आंसर इन लाइव चैट। हाउ मैनी बटन्स इन अ माउस? हाउ मैनी बटन्स इन अ माउस? माउस में कितने बटन्स होते हैं? हाउ मैनी बटन्स इन अ माउस? स्टूडेंट, सेंड योर आंसर्स। वेरी गुड। स्टूडेंट, आंसर्स के साथ आप अपने जो भी नेम है वो भी सेंड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू जिसको बोलते हैं, सीपीयू क्या होता है, एक ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स की तरह दिखता है। इसके बारे में देखेंगे क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू किसे बोलते हैं। सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है, फिर कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है बेसिकली। इट कंट्रोल्स वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर एंड टेल्स द अदर पार्ट्स व्हाट टू डू। स्टूडेंट, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग का ब्रेन होता है या फिर ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन होता है वो पूरी ओवरऑल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को। जिस तरीके से अगर हमें एक सिंपल कोई वर्ड भी बोलना है या फिर हम किसी भी काम को करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड, देन विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन, यानी कि बिना ब्रेन का कोई इंस्ट्रक्शन या फिर दिमाग का यूज़ किए हुए हम किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, सिंपल एक स्टेप भी नहीं चल सकते। सेम उसी तरीके से कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में जो सीपीयू है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। विदाउट सीपीयू के हम किसी भी काम को नहीं कर सकते, एंड विदाउट सीपीयू के किसी भी फंक्शन को हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सीपीयू के बिना, सीपीयू के इंस्ट्रक्शन के बिना हम कोई भी परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम में नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स,
टेल मी हाउ मैनी कीज ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? आंसर सेंड करिए, कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? हाउ मैनी कीज ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं स्टूडेंट्स? बी एक्टिव इन योर कंप्यूटर क्लास, क्लास में एक्टिव रहिए और जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर्स फटाफट से सेंड किया करिए, जिससे कि मैं आपका चेक कर सकूं और आपका रेस्पॉन्स भी कर सकूं। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन रेज हो रहा है कीबोर्ड से, कीबोर्ड में जो स्मॉल कीज होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मीन सिंगल सिंगल जो की है उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड इज नोन एज कीज। जो कीबोर्ड में छोटे छोटे बटन्स होते हैं हम उन्हें कीज बोलते हैं। सिंपली डेफिनेशन अगर बात करें तो क्या है, व्हाट इज कीज, व्हाट आर कीज ऑन द कीबोर्ड, देन यू कैन से कीबोर्ड कीज, स्मॉल कीज ऑन द कीबोर्ड इज नोन एज कीज, स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड इज नोन एज कीज। या छोटे बटन्स जो होते हैं कीबोर्ड में उसे हम क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं। यहां तक की स्टूडेंट बात क्लियर ही होगी। अगर इतना समझ में आ गया है तो मुझे लाइव चैट में अपना आंसर सेंड कर दीजिए, यस सर आई अंडरस्टूड, इतना सेंड करिए, फिर आगे बढ़ें। नाउ स्पीकर्स, बेसिकली स्टूडेंट्स स्पीकर्स आपने अपने घरों में देखे होंगे। स्पीकर्स का हम क्या करते हैं, सॉन्ग, अपने सॉन्ग्स को सुनने के लिए या साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, तेज आवाज़ में सुनने के लिए हम स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। सो स्पीकर्स आर यूज टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए मीन्स आप लैपटॉप में अगर सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ कम होगी, और आप अगर स्पीकर्स को लगा देंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड, उसका जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोड्यूस होगा लार्ज अमाउंट में या फिर ज़्यादा तेज हो जाएगा, जिस वजह से आप दूर तक उस साउंड को सुन सकते हैं। When you play songs और वॉच अ मूवी यू हियर द साउंड, जब भी आप क्या करते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं या फिर किसी मूवी को देखते हैं तो आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीकर्स। स्टूडेंट ये स्पीकर्स हैं, इस तरीके के स्पीकर्स होते हैं बेसिकली। तो स्पीकर क्या है, बेसिकली स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इस स्पीकर को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, बिकॉज इट्स अ आउटपुट डिवाइस एंड इट गिव्स अस आउटपुट, क्योंकि आउटपुट देता है हमें, साउंड सुनते हैं हम लोग तो क्या है, आउटपुट डिवाइस है इसलिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर बेसिकली स्टूडेंट व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटर, स्टूडेंट आंसर सेंड करिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर का क्या यूज होता है बेसिकली, वो सेंड करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटर, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर का क्या यूज है स्टूडेंट्स, लाइव चैट में आंसर सेंड करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर के हमारे कंटेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है पोर्शन बस। आई थिंक ओनली 5 minutes, I will take only 5 minutes I think. Okay. Printer is used to print our work on paper. प्रिंटर क्या करता है, हमारा जो भी वर्क है उसको प्रिंट करता है ऑन पेपर, यानी कि हम कोई भी अपना वर्क है उसको हम प्रिंटर पे के थ्रू अगर पेपर पे प्रिंट करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रिंटिंग प्रोसेस हो जाता है बेसिकली। तो प्रिंटर क्या है हमारा, बेसिकली आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कई क्वालिटीज़ में प्रिंट करते हैं, ब्लैक एंड वाइट होता है या फिर अदर चाहें तो हम कलर्ड प्रिंट भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट एक और चीज़ है कि प्रिंटेड हम हार्ड कॉपी कहते हैं, मीन्स जो प्रिंटेड कॉपी होती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो सॉफ्ट कॉपी होती है, अगर सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हमें वर्क हमारा शो होता है, हमारी जो पेंटिंग है या फिर हमारा रिटन मटेरियल जो भी हमें शो होता है कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन के अंदर, वो हमारा हार्ड सॉफ्ट कॉपी होता है, और प्रिंटेड कॉपी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी। नाउ स्टूडेंट सेंड यू आंसर इन लाइव चैट। विच डिवाइस इज यूज टू लिसन म्यूजिक, या कौन सी डिवाइस का हम यूज करते हैं अपने सॉन्ग्स को सुनने के लिए, सेंड करिए, फिर हम चैप्टर रिव्यू को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, कुछ पिक्चर्स के थ्रू हम इन चीज़ों को समझेंगे। राइट आंसर्स, वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट इज अ कंप्यूटर with all its parts together forms a computer system.
इस कंप्यूटर के जो भी बेसिक पार्ट्स हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू, मॉनिटर, यूपीएस, इन पार्ट्स को ज्वाइन करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। कीबोर्ड इज सिमिलर टू टाइपराइटर। कीबोर्ड क्या है, जैसे टाइपराइटर होता है टाइपिंग करने के लिए यूज करते हैं, सेम कीबोर्ड का भी हम टाइपिंग करने के लिए ही यूज करते हैं। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है, बिकॉज मॉनिटर से माउस क्या है, हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो माउस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को पॉइंट आउट करते हैं, फिर पॉइंट आउट करने के बाद ओपन या फिर क्लोज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस बटन्स। सीपीयू बेसिकली क्या है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सीपीयू को ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का। और लास्ट हमारा है मॉनिटर, द मॉनिटर विच इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स एंड वीडियोज जस्ट लाइक टेलीविजन। मॉनिटर क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, पिक्चर्स को डिस्प्ले करता है और हमारे वीडियोस को टेलीविजन स्क्रीन पे शो कराता है। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देख सकते हैं बेसिकली, या फिर वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम से अटैच्ड रहती हैं। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गया, मॉनिटर स्क्रीन हो गया, और माउस और सीपीयू वगैरह इसमें अटैच नहीं है, वो भी अभी आपको स्क्रीन के थ्रू शो करूँगा। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको सारा। इसमें आप देख सकते हैं सिस्टम यूनिट, स्क्रीन, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन, ये मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के। स्टूडेंट, दीज आर द इंटरनल पार्ट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स हैं बेसिकली। इनसाइड ऑफ अ डेस्कटॉप केसिंग, डेस्कटॉप का केसिंग किस तरीके से अटैच्ड होता है। पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड जिसमें सारे ट्रांजिस्टर्स अटैच्ड होते हैं बेसिकली, सीपीयू है और ये हमारे रैम होगी, पीसीआई कार्ड्स हैं, सीडी डीवीडी ड्राइवर है, फ्लॉपी डिस्क है एंड हार्ड डिस्क है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, सीपीयू से अटैच्ड होती हैं। स्टूडेंट, दिस इज मॉनिटर जो हमारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, हमारे वर्क को डिस्प्ले कराता है। इट्स अ कीबोर्ड। स्टूडेंट, कीबोर्ड में आप देख सकते हैं ये हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ हैं एंड नंबर कीज एट द टॉप शो हो रही हैं बेसिकली, 1 to 0 or 0 to 1 you can say, or at least total 10 keys are there. And here also you will see टेन कीज, शिफ्ट की, बाकी डिलीट की और फंक्शनल कीज, काफ़ी सारी कीज़ हैं इसमें। माउस है, माउस में बेसिकली टू बटन्स होते हैं, लेफ़्ट राइट एंड स्क्रॉल व्हील जो एक वायर से अटैच्ड होता है। और वायर क्या होता है, स्लॉट के थ्रू सीपीयू में अटैच्ड होता है। स्टूडेंट, ये इंटरनल पार्ट है सीपीयू का, किस तरीके से पोर्ट्स अटैच्ड किए जाते हैं। स्पीकर्स हैं जिनका हम साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, फिर साउंड की मॉडरेशन की, आवाज़ को तेज करने के लिए यूज़ करते हैं। दीज आर द प्रिंटर्स। कलरफुल प्रिंटर एंड इंकजेट, बाकी भी प्रिंटर कलरफुल और ब्लैक एंड वाइट दोनों ही प्रिंट करते हैं प्रिंटर से। स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया, रिवीजन सेशन आपका हो चुका है। और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे क्लियर कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे कमेंट करिए लाइव चैट में, मैं अभी आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उनको लेके आपके आंसर्स को आप तक पहुंचा दूंगा। कोई भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं।
चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।